बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो चीज हमने कवर करनी है वो उसकी कन्वर्जन्स करनी है। 12वें चैप्टर के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो कन्वर्जन्स हैं वो निस्बतन आसान है, एक ही तरह की हैं तकरीबन, तो उनको आपने बस ध्यान से समझना है, उनकी बेसिकली केमिस्ट्री को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेसिकली उसमें कहा क्या गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले उसकी दो कन्वर्जन्स आपके सामने है। कहता है ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, इन कन्वर्जन्स को मुकम्मल कर दीजिए। सबसे पहले है एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल वो होता है जिसमें टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, जिसमें टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो। अब ऐसा अल्कोहल जिसमें टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आइए जरा देखते हैं, उसने कहा जी एसीटोन को आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज योर एसीटोन, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब आपने इसको मिला देना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप सबको पता है, आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस पढ़े हुए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़े हुए। उसमें होता क्या था कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर देखो, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नजर आ रहा है, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये वही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है जो इस डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से बना है। अब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप अटैच थे? दो, वो आपने दो एज इट इज अटैच कर दिए। और इसके साथ साथ मिथाइल ग्रुप के कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान भी बॉन्ड टूट जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के डबल बॉन्ड टूटने की वजह से जो इसकी एक वैलेंसी खाली हुई है उसके साथ यहां पर लग जाएगा। समझ आ गई बात की? ये देखो, एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी कितने मिथाइल ग्रुप अटैच थे? एक और एक, दो, और ये मिथाइल ग्रुप भी अब यहां पर अटैच हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। आगे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। अब यहां से चूंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? सिंगल कोवलेंट। क्लियर होगी बात? और मैग्नीशियम एज बीइंग अ मेटल will carry positive charge and oxygen as being highly electronegative, second best highly electronegative element will carry negative charge। अच्छा, अब इसी रेडिकल को हम लेते हैं और हम इसे वाटर के साथ मिला देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब क्या होगा? ये MgBr यहां से OH लेकर एक इनऑर्गेनिक बेस बना देगा। मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक बेस, चैप्टर नंबर 10 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शंस में। उसके बाद ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? OH। दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसी तरीके से प्रोपानल इनटू 1 प्रोपानोल, प्रोपानल को हमने 1 प्रोपानोल में कन्वर्ट करना है। ये है बेटा जी प्रोपानल, ठीक हो गया जी। इसको हमने हाइड्रोजन के साथ मिला दिया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ palladium। Palladium is a metal which will act as a catalyst। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ किसमें? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, और कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये दोनों हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएंगे? ऐड। ये देखो, एक कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ गया, और इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन। समझ लगी बात की? यानी इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो इनमें ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ये क्या आपके पास बन गया? 1 प्रोपानोल। अच्छा जी, अब दो कन्वर्जन्स करने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज प्रोपानोन इनटू 2 प्रोपानोल। लो जी, ये आपके पास प्रोपानोन है, ठीक है जी। इसकी हमने पहले करानी है हाइड्रोजनेशन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन अगर आप देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, ये हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक। किसमें कन्वर्ट कर देगा? यानी कार्बन ऑक्सीजन में क्या रह जाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
और जब कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रह जाएगा तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी क्या होगी, खाली, तो उसको कौन फिल करेगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। क्लियर होगी बात? दिस इज कॉल्ड एज 2 प्रोपानोल। अब अगली कन्वर्जन देखिए, मैथनल इनटू एथेनल। लो जी, ये मैथनल है, उसके बाद इस मैथनल को हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ मिला दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच, 2, एक और एक 2 हो गए। उसके बाद यहां से भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, मिथाइल ग्रुप कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन के साथ अटैच, और ठीक है, और ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इस पर पॉजिटिव, इस पर। अब इसी चीज को दोबारा लो और वाटर के साथ मिलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब क्या होगा, MgBrOH आपस में मिलकर एक इनऑर्गेनिक बेस बना देंगे और ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब इसी इथाइल अल्कोहल को दोबारा ले लें और इसकी ऑक्सीडेशन कर लें। मैंने आपको ये कन्वर्जन बार बार बताई है, बहुत दफा बताई है कि जनाब अगर आपके पास अल्केन हो और आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल हो और आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो आपके पास क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है और आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोनाइल। अब यहां पर आपके पास क्या है, अल्कोहल, आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक अल्टीमेट ट्रूथ है कि आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अब इसके बाद यानी प्रोपानोल से आपने 2 प्रोपानोल में जो है वो चले गए, सॉरी मैथनल से एथेनल में आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट कन्वर्जन आपके पास है एथेनल इनटू प्रोपानोल। अब ये दोबारा आप एथेनल ले लें, इसको आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिला दें, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, सिंगल बॉन्ड में, MgBr इसके साथ अटैच क्योंकि यहां से भी बॉन्ड टूटेगा, और ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ब्रोमीन यहां पर अटैच होगी। इसको फिर वाटर से मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, MgBrOH से मिलकर MgBrOH बना देगा और ये वाला H इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद फिर से आप अल्कोहल ले उसकी ऑक्सीडेशन करें in the presence of K2Cr27H2SO4 which are basically considered as the oxidizing agent। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, आप देख रहे हैं ये अल्कोहल है और ये किसमें कन्वर्ट हो गई, कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि अल्कोहल की आप यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। दिस इज ऑल अबाउट द 5th कन्वर्जन। जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 की नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है एथेनल इनटू 2 प्रोपानोल। वेरी इजी, एथेनल का ये फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां से कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, यहां से ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस वन, इट विल बी अटैच्ड विद दिस कार्बन। क्लियर होगी बात? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जंप करके ऑक्सीजन पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम एज बीइंग अ मेटल विल कैरी पॉजिटिव। तो इसी रेडिकल को जब वाटर से मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो ये MgBr इस OH के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा MgBrOH, और ये ऑक्सीजन एज बीइंग सेकंड बेस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके 2 प्रोपानोल बना देगा। ठीक हो गया जी? अब देखिएगा जरा, नेक्स्ट कन्वर्जन आपने पहले की हुई है चैप्टर नंबर 8 में, वहां पर ये केमिकल रिएक्शन था, क्या था, इथाइन इनटू एथेनल। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एसिटाइलिन या इथाइन। इसको आप मिला दो वाटर के साथ, HOH के साथ। अब इसके दौरान आपके पास एक एसिडिक मीडियम भी होना चाहिए, वहां पर आपको याद होगा HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर था, याद है? अब देखो जी, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, दैट वुड बी ब्रोकन, ये ब्रेक होगा भाई। जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो मुझे बताना जरा क्या बन जाएगा आपके पास, HC डबल बॉन्ड CH, लेकिन अब दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई है। अब क्या होगा, ये वाला जो H है इस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से ये H इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा
और यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड टूटा है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, ये कार्बन इस आने वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर देगा। समझ आई बात की? यानी जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उस ट्रिपल बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, जो अब हमारे पास किसी यूज में नहीं है, ये कार्बन आने वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर देगा। क्लियर होगी बात? अब CH2 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट? डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, टेट्रा वैलेंसी हमने पूरी कर दी थी। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, अब ये जो OH बचा है वो इसके साथ अटैच हो गई। अब अगर आप गौर फरमाएं, ये प्रोडक्ट क्या बनती है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं? अब देखना, इसी विनाइल अल्कोहल को ले लें आप, CH2, ठीक है जी, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन OH। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, कोई एतराज तो नहीं? अब इट अंडरगोज द मैकेनिज्म ऑफ मेटामरिज्म। ये मेटामर है एक और कंपाउंड का, और वो कंपाउंड कौन सा मैं भी आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप गौर करें, यहां पर है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की केमिस्ट्री होती है कि इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहां पर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या करेगा, ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहां से इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल उभर के आ सकता है कि सर ये इस हाइड्रोजन को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसी हाइड्रोजन को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? द आंसर इज वेरी सिंपल, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। व्हाई? बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ओवर देयर। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.5, और हाइड्रोजन की क्या होती है? 2.1। तो डिफरेंस कितना आता है? 0.4, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नेग्लिजिबल। बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है, जिसकी वजह से दिस बॉन्ड विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस बॉन्ड। दैट्स व्हाई ये H किसके पास चला जाएगा? इस कार्बन के पास, और क्या बन जाएगा? CH3। तो आने वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, वो ये अपना डबल बॉन्ड रिजॉल्व करके ले लेगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाएगा। आगे क्या आ गया? कार्बन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, दिस वन, this will come between carbon and oxygen, and it will result in the formation of carbon double bond oxygen, which is the most stable double covalent bond in the history of organic chemistry. आगे क्या आ जाएगा? H। अब ये था vinyl alcohol, this one was what? Vinyl alcohol, and this is called as acetaldehyde, and both of them are tautomer to each other। दोनों क्या है? एक दूसरे के टॉटोमर्स। इज इट ओके?